सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइस ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक से दो बारी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे 150 क्वेश्चंस। तो मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए थे, ताकि यही प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका सही जवाब है टोटल 7 महाद्वीप है। याद रखना है, पृथ्वी पर कुल टोटल 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टोटल 5 महासागर है। पृथ्वी पर कुल टोटल 5 महासागर मौजूद है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। सन 2008 में हुई थी आईपीएल की शुरुआत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत। कबड्डी खेल का जन्मदाता जो है वो भारत देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। हॉकी को जिस तरह से खेलते थे मेजर ध्यानचंद, मानो वो अपने स्टिक से कोई जादू कर रहे हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को कहा जाता है कर्सर। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही जवाब है ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में आया हुआ है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। और कौन से इसमें दिया था उन्होंने आंदोलन में? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था ये नारा कि करो या मरो का नारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो राइट जवाब है 10। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो है रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह को। सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह के ऊपर में सरफेस जो है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है, अधिक मात्रा में मौजूद है पानी पृथ्वी पर, इसलिए से नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, क्योंकि गैनीमीड जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर का उपग्रह है। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो है आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगला प्रश्न, CAD कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, याद रखना है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो वो है कोंकणी। कोंकणी है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। अगला प्रश्न गाइस, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति यानी गुरु। गुरु है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 29 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट है विश्व की उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट। याद रखना है ये स्थित है नेपाल देश में जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि मौजूद है अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो वो देश है तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत जो स्थित है वो है तंजानिया देश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो वो है केशव बलिराम हेगड़ेवार जी थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक यानी RSS के संस्थापक। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? तो वो है 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र बना था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो वो है 9। भारत में 9 राज्य जो है वो समुद्री तट रेखा में है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो वो है बांग्लादेश की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश की है यानी बांग्लादेश के साथ में है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुभूमि यानी थार मरुस्थल।
अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का नाम है वीणा। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका सही जवाब है शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखना है, शहनाई से संबंध है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो है तबला। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना यानी सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है स्थित है माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो है चंदेल राजपूत ने किया था। याद रखना है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। याद रखना है, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। राइट जवाब इज उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला प्रश्न, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अभी किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उसने यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो थे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी भारत में ग्रांड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो है फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो राइट जवाब है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो था फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो वो शाहजहां ने किया था दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन था? यानी सर्वप्रथम नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। याद रखना है, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो है कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो वो है चेनानी नवसारी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो है किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल, याद में रख लेना है। और इन्हीं के याद में हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी एम फातिमा बीवी, थी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो है लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और इन्हीं की याद में हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो सही जवाब है जॉन मथाई थे भारत के पहले रेल मंत्री, अच्छी तरह से आदमी से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो राइट जवाब है सरदार बलदेव सिंह जी थे पहले रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आर सनमुगम चेट्टी, भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो वो है जवाहरलाल नेहरू थे विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री के साथ साथ ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे पहले। अगला प्रश्न, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो राइट जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है सी राजगोपालाचारी थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो है हरिलाल जे कानिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन थे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? तो वो थे एम सी सेतलवाड़, एम सी सेतलवाड़ थे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जनरल राजेंद्र सिंह जी, याद रखना है भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष थे जनरल राजेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो वो एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी थे पहले वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो है वाइस एडमिरल आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे पहले नौसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें मिला था 1913 में, उनकी साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष।
अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो है रीना कौशल धर्म सक्तु, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो है राजा हरिश्चंद्र है पहली फिल्म, और ये पहली साइलेंट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म? तो वो थी किसान कन्या रंगीन फिल्म, यानी कलरफुल पिक्चर थी किसान कन्या, भारत की पहली फिल्म। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे सत्यजीत रे, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो वो है लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो वो है राजकुमारी अमृता कौर, भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर थी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही जवाब है श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल थी हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाल ही में रेलवे के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष, यानी लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो वो है विश्वनाथन आनंद, प्रथम विश्व चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के थे भारतीय सिनेमा के जनक, याद रखना है दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो वो है मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री, याद रखना है पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो है सीवी रमन। सीवी रमन, जिन्हें रमन इफेक्ट के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो वो है 3:2। 3:2 है लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? तो वो 24 तीलियां है, याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो वो 22 जुलाई 1947 को, याद रखना है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो है मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद का। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है।
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। वैसे तो ये आधिकारिक तौर पे हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हॉकी एक डिमांड में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो वो जलेबी है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो वो है खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह उलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली द्वीप। राइट जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो है यमुना नदी। यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसलिए इसे दक्षिण गंगा या तो फिर व्रत गंगा के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला, यानी भारत देश का पहला नागरिक होता है, और द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। याद रखना है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो वो बेंगलुरु में है। जो इसरो है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो वो था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो तारीख है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को लागू किया गया था, यानी लागू मतलब स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो है बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो है होमी जहांगीर भाभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमी जहांगीर भाभा को हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 यानी 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं। बेसिक भी है लेकिन पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और कितने आंसर सही हुए थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।